हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.1। इस वीडियो में हम लोग 12.1 के एक एक क्वेश्चंस को क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को क्या करा था, डिस्कस करा था। तो चलिए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि दो सर्कल ड्रा कर लो, ठीक, फर्स्ट और ये सेकंड। इसका रेडियाई क्या दे रखा है 19 सेंटीमीटर और इसका रेडियस क्या है 9 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। एक थर्ड सर्कल बनाना है ये वाला, ठीक, एक थर्ड सर्कल बन रहा है जिसका सर्कमफ्रेंस ये सर्किल फर्स्ट और सर्कल सेकेंड के सम के इक्वल है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए और इसका क्या बताना है, रेडियस सपोज आर फाइंड आउट करना है। ठीक, क्वेश्चन आ गया समझ में। ठीक, तो सबसे पहले अपन करेंगे क्या, अब इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस और इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ये राइट डाउन कर लो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला, पहले ये लिख लो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर। तो अब इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 19। इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 9। ये हम क्या निकाल रहे हैं ये हम सर्कमफ्रेंस निकाल लिए दोनों सर्कल का। ठीक, अब क्या करोगे, दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा सर्कमफ्रेंस ये क्या हो जाएगा 38 पाई प्लस ये 18 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये 56 पाई। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारा ये थर्ड सर्कल बन रहा है इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल बन जाएगा। अब हमें ये मिल गया यहाँ से कि 2 पाई आर इक्वल टू क्या है, अपन का यहाँ पे ये 56 है। 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो गया 56। ओके, तो हमें यहाँ से वैल्यू किसकी बतानी है, अब यहाँ से हमें आर की 56, ये पाई भी है 56 पाई, तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 पाई अपान 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल और ये 28। तो ये आर इक्वल टू क्या आ गया आपका 28 सेंटीमीटर। ओके, यही था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत आसान था, दो सर्कल दिया था, इसका रेडियस दिया है, कह रहा है कि दोनों का सर्कमफ्रेंस निकालो और जो एक थर्ड सर्कल बन रहा है इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के एडिशन के इक्वल इसका क्या है सर्कल है, तो इसका रेडियस फाइंड आउट करो। तो ये हमारा रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। इसके बाद अपन करेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फिर डायग्राम बना लो, ये रहा और ये रहा दो सर्कल। इसका रेडियाई हमने लिया 8 सेंटीमीटर और दूसरे वाले का क्या ले लिए 6 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया। अब इसमें क्या करोगे, इसका एरिया फाइंड आउट करोगे और एरिया इक्वल टू क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। सबको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट सर्कल का एरिया निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर 8 स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 पाई और आपका ये हो जाएगा 36 पाई। ठीक, अब एक अनदर सर्कल बन रही है ये वाली, ठीक, बड़ी सी एक सर्कल ये बन जाएगी और इसका क्या कह रहा है कि इसका एरिया क्या है, दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। तब लिखोगे एरिया ऑफ
ये हमने इसका नाम दे दिया, ये थर्ड सर्कल है। ये कौन सा है? थर्ड सर्कल है। या रिजल्टेंट लिख लो, एरिया ऑफ रिजल्टेंट, एरिया ऑफ रिजल्टेंट सर्कल इक्वल टू 64 पाई प्लस 36 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100 पाई। अब इसका क्या हो गया? एरिया 100 पाई। सपोज इसका रेडियस हम क्या ले लिए? आर ले लिए, ठीक। तो इसका हम जब रेडियस आर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एरिया यहीं पे राइट डाउन कर दो, ये इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया अपन का 100 पाई। पाई से पाई कट गया तो आर इक्वल टू क्या ले लोगे? 10। तो आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? आर ही पूछ रहा था। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 10 सेंटीमीटर। बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। इसके बाद से अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, इंजॉय करेंगे हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिगर 12.3, बुक में ये फिगर बना के दे रखा है। 12.3 डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन। ये क्या है? आर्चरी जो होता है ना, जो तीरंदाजी करते हैं, ऐसे बना रहता है ना, इस पर मार्क्ड किया हुआ है। पहले को गोल्ड से, फिर रेड कलर से, फिर क्या है? ब्लू कलर से, ब्लैक और ये वाइट कलर से, ठीक। ये आर्चरी जो तीरंदाजी वाला होता है ना, वही वाली चीज़ है, ठीक। इस पर क्या करना है आपको? वो करना है तीरंदाजी। ओके चलो मेन अब आते हैं क्वेश्चन पे। स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये आर्चरी है, इस पे ऐसे ऐसे क्या बने हैं? हमारे कलर्ड बने हुए हैं, ठीक। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। हमें इसका जो दे रखा है गोल्ड का डायमीटर क्या दे रखा है? 21। तो अपन अगर इसके रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस आर इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। किसके लिए? ये गोल्ड रीजन के लिए रेडियस का काम करेगा। ओके अब आगे देखो, ठीक। अब आगे देखो क्या कह रहा है? एंड आर्च ऑफ द अदर, ठीक है, बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और जो बाकी जो है ना, ये तो इसका हो गया डायमीटर दे रखा था, इसकी लेंथ क्या दे रखी है? यहाँ से यहाँ तक ये है 10.5, ये भी आपका है 10.5, ये भी है 10.5 और ये भी क्या है? 10.5। ये सब गिवन है, जो ये जितने बाइंड्स बने हैं ना, सबकी लेंथ इक्वल है और क्या है? 10.5 10.5। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच 5 स्कोरिंग रीजन। जो स्कोरिंग रीजन है ना, इसका क्या बताना है? एरिया बताना है। तो पहले गोल्ड का एरिया बताएंगे, फिर रेड वाले का, फिर ब्लू वाले का, फिर ब्लैक और फिर वाइट का। तो सबसे पहले अपन बात क्या करेंगे? पहले किसका निकालते हैं? एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तो राइट डाउन करो, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले तो हमने क्या लिखा? फार्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या है आपका? 21/2 का ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, ठीक है। तो 21 का होल स्क्वायर 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, ठीक। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये 2 से कट के क्या हो जाएगा? 11, ठीक। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? 11 इंटू, ठीक, और ये 21 इंटू 21/7 इंटू 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाता है 793/2। इसको मल्टीप्लाई करने पे इसको कर दो 7 3 जा 21 सॉरी, तो इसको करोगे तो 793/2 इक्वल टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई? गोल्ड रीजन का जो एरिया आ गया
ये आ गया 346.5। इसका क्या आ गया एरिया? 346.5 सेंटीमीटर। किसका? गोल्ड का। ठीक, ओके। अब गोल्ड के बाद अब हम बात किसकी करेंगे? गोल्ड के बाद से रेड रीजन की। राइट डाउन करो, एरिया ऑफ रेड रीजन। ठीक, अब देखो मेन यहाँ पे समझना है। इसके लिए हम करेंगे क्या, एक अलग से डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा ये सर्कल है और ये सर्कल है। ठीक, ये अंदर वाला जो हमारा ये सपोज ये गोल्ड है और बाहर वाला क्या है, रेड है। अगर मुझे सिर्फ इसका एरिया बताना हो तो हम करेंगे क्या, एक बार पूरे सर्कल का एरिया अपन क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे और उसमें से किसको माइनस कर देंगे, जो ये वाला रीजन है, मतलब कौन सा था ये, गोल्ड रीजन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ? पहले क्या किए, पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाले, उसमें से इतने को माइनस कर लोगे काट के। जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये व्हाइट पेज का एक सर्कल बनाए हैं, इतने में से अपन काट के क्या कर लिए, बाहर कर लिए, तो ये जो बैंड बचा उसी का तो एरिया बचा। तो यही मेन चीज़ समझना था, पूरे उसमें यही हम कंसेप्ट यूज करते चले जाएंगे। ओके, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से गोल्ड के एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें किसका निकल जाएगा, रेड रीजन का। ओके, चलो अब देखो, तो इसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू, अब राइट डाउन कर लो। अब देखो पहले क्या करोगे, इक्वल टू पाई, पहले तो फार्मूला लिख लो, पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब मेन प्रॉब्लम है कि पाई तो लिख लिए, ठीक, फार्मूला क्या होता है, एरिया आप दिए, पाई स्क्वायर यहाँ पे नहीं। अब बड़े वाले का, अब इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेड रीजन का। यहाँ से देखो तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका ये तो है 10.5, अभी फाइंड आउट किए हैं, और इसमें क्या था 10.5 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि ईच बैंड की लेंथ क्या है 10.5। तो यहाँ पे बड़े वाले इसका एरिया निकालने के लिए सर्कल का गोल्ड वाले रेडियस 10.5 में क्या करेंगे, 10.5 को ऐड कर देंगे। ये राइट डाउन कर लो, पाई ये 21/2 और प्लस 10.5 का होल स्क्वायर, ये पूरे बड़े सर्कल का एरिया निकलेगा, और माइनस गोल्ड का एरिया क्या आया, गोल्ड का एरिया आया था 346.5 को क्या करेंगे, इसमें से अपन माइनस कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो पाई ये भी डिवाइड कर दोगे तो 10.5, तो ये हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर माइनस 346 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करो, अब इसको सॉल्व करो तो 22/7, ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ओके। चलो इसको हम कहाँ पे राइट डाउन कर दे रहे हैं, ये तो हो गया होगा ना, इसको चलो रब कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू आई इक्वल टू, पाई को लिखे 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस 346.5। अब इसी को सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक, 7 3 जा 21, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से 7 3 जा, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 66 इंटू 21 माइनस 346.5 इक्वल टू, इसका 21 से मल्टीप्लाई करोगे, 21 6 जा, ठीक, ये 6, फिर ये 8 हो जाएगा, और 8 3 ये 1386, ओके, माइनस 346.5, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो 6 में से 6 गया 0, तो 9 हो जाएगा, ये 9301 हो जाएगा, और पॉइंट का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका निकल गया आपका, ये रेड का निकला, और फिर किसका निकाले थे अभी हम, रेड का निकल गया, और इसके पहले हमने गोल्ड का निकाला था। तो रेड रीजन का क्या आया एरिया, रेड वाला भी लिख लो, रेड का रीजन का एरिया आ गया 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब चलो, अब किसका निकालेंगे, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब देखो, अब ब्लू रीजन का, अब लिख लो फॉर ब्लू, अब लिखो फॉर ब्लू
रीजन एरिया बताना है। ठीक, अब इसमें ब्लू वाले में करोगे क्या, अब इसका भी डायग्राम समझ लो, ये रहा और ये रहा। इसका हम करेंगे क्या, पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे और इसमें से इस पूरे को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो अभी हमने इस सर्कल में से बड़े वाले में से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, किस रीजन का मिल जाएगा, ब्लू रीजन का। ठीक, तो चलो, तो इसके लिए पहले पाई और आर, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखो ये था 21, ठीक है, 10.5 प्लस 10.5 और फिर इसमें ये 10.5 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई 21 10.5 का होल स्क्वायर। ठीक, और अब इसको रफ कर दे रहे हैं, माइनस अब लिख लो माइनस 1039.5 प्लस 346.5। ठीक है, इसमें से क्या था, अब इसमें से किसको माइनस कर देंगे, हम गोल्ड रीजन के एरिया को और फिर किस रीजन को, जो रेड रीजन, तो रेड रीजन का ये था और गोल्ड का ये था। इस एरिया को जैसे हम माइनस करेंगे तो सिर्फ हमें क्या मिल जाएगा, ब्लू रीजन का एरिया मिल जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो पाई की जगह 22/7 इंटू 22/7 इंटू, अब इसको ऐड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 31.5 इंटू 31.5, ये होल स्क्वायर है ना, ऐड करोगे तो 31.5 और होल स्क्वायर है तो इंटू 31.5 माइनस, अब इसको ऐड करो 550, तो ये हो जाएगा 1386, ये आया। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 7 3 जा 7 ये, जब इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे राइट डाउन कर लो, रेड के बाद से ब्लू का एरिया क्या आ गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ये वैल्यू हमारी किसकी निकल गई, रेड की निकल गई, ब्लू की निकल गई और आपकी गोल्ड निकल गई। चलो, ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ठीक, इसके बाद से हम नेक्स्ट रीजन का क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ब्लैक रीजन का, किसका, ब्लैक रीजन का एरिया बताएंगे। ठीक है, तो ब्लैक में भी क्या होगा, ये आपका ब्लैक रीजन ये वाला है, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, जो बिफोर रेडियस था यहाँ तक में क्या करोगे, 10.5 को क्या करोगे, ऐड कर दोगे और फिर एरिया में से क्या करोगे, उसको माइनस करोगे। तो इसको लिखते चलो, तो ये हो जाएगा एरिया ब्लैक रीजन का, तो लिख लो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, ये राइट डाउन कर लो, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन पाई इंटू 31.5, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या आई थी 31.5, अभी हमने सॉल्व करा था, प्लस क्या करोगे 10.5 का होल स्क्वायर और माइनस इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें ब्लू रेड और पिंक गोल्ड के एरिया को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो 1732.5 प्लस 1039.5 और प्लस का क्या है, ये वाला है 346.5, ये हमारा किस एरिया का रीजन हो जाएगा, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये ऐड कर लो, तो पाई इंटू 42 का होल स्क्वायर माइनस इसको ऐड कर लो 6 9 9 15 2 18, ये इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 3118.5। ओके, अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो ये 22/7 इंटू 42 इंटू 42 3118.5, ये 7। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 2 6 2 4, ये तो ये 5544 माइनस 3118.5। अब इसमें से माइनस करो 0.5, ये 4 में से हट गया, ये हो जाएगा 0.5
फिर 5242 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका किसका निकल गया? फॉर ब्लैक रीजन। यहाँ पे राइट डाउन कर लो, ये ब्लैक रीजन का क्या है आपका 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो ब्लैक के बाद लास्ट और बचा है किसका? एरिया ऑफ वाइट रीजन। अब एरिया ऑफ वाइट रीजन अब डायरेक्ट लिखो पाई, अब 42 प्लस 10.5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक रेडियस 42 हो गया था, इसमें 10.5 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, और इसके बाद इसमें से माइनस करो, जितने ये सब रीजन निकले हैं सबको ऐड करते चले जाओ। तो ये लिख लो 2425.5 प्लस 1732.5 प्लस 1039.5 प्लस 346.5। ओके, अब इसको सॉल्व करो। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू, अब ये ऐड कर लो तो 42 10 52, तो 52.5 का होल स्क्वायर और माइनस, अब इसको ऐड कर लो तो 5 5 10 10 15 20, ये तो 0 हो जाएगा, फिर 2 6 2 8 9 6 15, ये ऐड करते चले जाओ। ये ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 544, ये वैल्यू आ गई 30। ठीक, अब इसको ओपन कर लो तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू इसका होल स्क्वायर करोगे तो 25 और इसमें मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, तो इसको जब आप कैलकुलेट कर दोगे ये वाला पोर्शन, ये जब आपका कैलकुलेशन के बाद आफ्टर ये आ जाएगा 8662.5 माइनस 5544, ये आया। ठीक, और इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा 0.58 आएगा, 1 1 और ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका वाइट का भी क्या आ गया? इसके बाद वाइट वाला आया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसके पूरे कैलकुलेशन को भी हम लोगों ने देखा। इसमें करना क्या था, बस एक कंसेप्ट पकड़ लो। ठीक, करना क्या है, जैसे गोल्ड का था तो सिंपल पाई आर स्क्वायर निकाल लिए। अब इसके बाद से गोल्ड के बाद क्या था? रेड था, तो बड़े वाले में से गोल्ड को माइनस किया। फिर ब्लू का था तो ब्लू में से अब इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दिए। इसका था, आगे वाले का था क्या था? ब्लू के बाद क्या था? शायद ब्लैक था। ब्लैक के लिए क्या करोगे? पूरा ये रेडियस फाइंड आउट किए, पूरे एरिया में से ईच बांध के उसको क्या करोगे? ऐड करके माइनस करते चले जाओगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसके बाद से हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हमारे पास एक कार है और कार की व्हील्स का डायमीटर क्या दे रखा है? 80 सेंटीमीटर। जितनी भी उसके व्हील्स हैं उसका डायमीटर क्या है? 80 सेंटीमीटर। ठीक, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील्स मेक इन 10 मिनट्स। ठीक, अब ये कह रहा है कि कार के जो व्हील्स हैं, पहली बात कि चारों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये हमारा सपोज करिए कि कार का क्या है? व्हील है। ठीक, अब कार क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो जैसे कार यहाँ से ऐसे चलते चलते मूव करके ये जैसे ये आएगी। ठीक, ये ऐसे मूव करेगी कार, तो करेगी क्या? जैसे 1 रिवॉल्यूशन चलेगी तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 2 पाई आर। 1 रिवॉल्यूशन, क्योंकि इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर के इक्वल होता है। फिर एक बार चल गई तो यहाँ से ये 2 पाई आर, फिर ऐसे चलती चली जाएगी, फिर 2 पाई आर क्या होगा? ऐसे ऐड होता चला जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे? अब इसमें देखो, एक रिवॉल्यूशन में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है? 2 पाई आर सेंटीमीटर। 2 में 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर सेंटीमीटर। तो इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि हाउ, ठीक है, वेयर द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ इतने किलोमीटर। इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस। जब वो कार 10 मिनट ट्रेवल कर रही है, इस किसी एक स्पीड से दे रखा है,
तो वो कितनी डिस्टेंस कब, कितने रिवॉल्यूशन मतलब कितने चक्कर उसके पहिया चलेंगे, तो क्या होगा, तो पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे कि टोटल वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है इन 10 मिनट, और सिंपल क्या करेंगे 2πr से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो सबसे पहले राइट डाउन कर लो, ठीक, राइट डाउन करो सरकमफ्रेंस ऑफ, ठीक है, व्हील्स ऑफ अ कार, ये क्या हो जाएगा आपका 2πr, तो 2 पाई इंटू r इक्वल टू क्या दे रखा है, द व्हील्स ऑफ डायमीटर क्या दे रखा है 80, तो रेडियस क्या हो जाएगा अपान 2, तो ये हो जाएगा 80 पाई, ठीक, और 80 पाई हो गया। अब इसको वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 80 इंटू 22 अपान 7, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1760 अपान 7, 1760 अपान क्या हो जाएगा ये 7, ये आपका क्या हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील ऑफ अ कार। ओके, अब चलो अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। मेन हमको यहाँ पे क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है पहले, तो ये लिख लो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ से राइट डाउन करो, दिख नहीं रहा होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और हमारे कार की स्पीड क्या है 66 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को अपन किस में चेंज करेंगे पहले, सेंटीमीटर में, सॉरी, क्योंकि रेडियस किस में है सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा आपका 66, 1 2 3 4 5, ठीक, तो ये हो गया इनटू, और ये क्या है आपका, क्या करोगे आवर दे रखा है ना, तो आवर को किस में चेंज कर लो, मिनट में चेंज कर लो, तो 1 आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये 60 मिनट, और ये आपका क्या दे रखा है 10 मिनट। तो हमने सिंपली स्पीड को पहले 16 किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर पर मिनट में इसको चेंज किया, और इनटू क्या कर दिए ये 10 कर दिए, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये 0 से 0 कट जाएगा, और 6 का ये कर लो, तो 11 1 2 3 4 और ये 5, ये आपकी डिस्टेंस हो गई जो किसने, कार ने ट्रेवल किया है। अब अपन को बताना क्या है, अब हमको बताना है, अब यहाँ पे राइट डाउन कर लो, ठीक, अब लिखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा आपका 11 1 2 3 4 5 अपान क्या था आपका 1760 अपान 7, तो ये क्या हो जाएगा 11 1 2 3 4 5 इंटू 7 अपान क्या हो जाएगा, अपान ये है आपका 1760, ठीक, अब क्या करेंगे इसी को अपन क्या करेंगे कैलकुलेट कर देंगे, ठीक, अब इसको देखो 10 से 10 ये कट जाएगा, इसको डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 4375, तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 4375 रिवॉल्यूशन। तो कार कितने रिवॉल्यूशन चलेगी 4375, ठीक है रिवॉल्यूशन। चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन, इसके बाद से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो पेरीमीटर 2πr और एरिया क्या हो गया πr², ये दोनों न्यूमेरिकली क्या है इक्वल है, तो क्या कर रहा है देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखो ये r से r कट गया, पाई से पाई कट गया, तो 2 = r, दैट मीन्स रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 यूनिट्स। ओके, ये क्वेश्चन ऐसा था कि एक सर्कल है जिसका रेडियस और क्या एरिया और पेरीमीटर दोनों इक्वल हैं, तो 2πr इक्वल टू हमने क्या ले लिया πr², सॉल्व किया तो r इक्वल टू क्या आ गया 2। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 12.1 जिसके एक एक क्वेश्चंस को हमने क्या किया था डिस्कस करा था। चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।